मनीषा रानी ये नाम है न्यू सेंसेशन का सोशल मीडिया के। और अब तो उसने झलक को भी हिला के रख दिया है। आखिरकार उसने जो है वो ट्रॉफी उठाई ली और बन गई झलक की विनर। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। तो मनीषा रानी बन गई हैं झलक की विनर। और यह झलक की विनर कैसे बनी और क्या चीज़ खास थी जिसने इनको झलक का विनर बना दिया, यही चीज़ हम आज बात करेंगे। वैसे तो जब इनकी एंट्री हुई झलक के अंदर तब से ही पूरा का पूरा मंच हिला के रख दिया इन्होंने। और इनके बेबाक जो जवाब जो होते थे, इनकी जो पॉजिटिव अपीयरेंस होती थी और जिस तरह से हाजिर जवाब तरीके से ये बात करती थी, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पे गेस्ट या कंटेस्टेंट थे, सबके लिए एक अच्छे अच्छे कमेंट करना, बड़े खुले दिल से कमेंट करना और बिल्कुल बेबाक बोलना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। और इनका अगर स्टेज पे होना था तो फिर ये समझ लीजिए कि ह्यूमर तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से सब लोगों ने इनको स्टेज पे आने के बाद में पसंद किया। झलक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है और दूसरा रेस्पेक्टेबल भी है। तो यहाँ पर आकर ये सब करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे मनीषा रानी को भी बहुत एक अलग ही स्तर का फेम मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो वो 2015 से यहाँ पर एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे पहले टिकटॉक हुआ करता था, उससे वो मशहूर हुई और उसके बाद में बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी वो नज़र आई। लेकिन ये एक देखा जाए तो एक बहुत छोटे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। और इनकी जो जर्नी है वो अपने आप में बहुत स्ट्रगल भरी, बहुत मेहनत हुई वाली है। और बिल्कुल जिस तरह से वो दिखाई देती हैं वैसे ही वो वास्तविक ज़िंदगी में भी हैं। और उनका झुकाव जो है गरीबों और छोटे बच्चों और इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई बनावट नहीं है, लेकिन यहाँ एक स्टाइल ज़रूर है। देखिए, ऐसे तबके से आना और उसके बाद में एक स्टाइल के साथ में रहना, ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग बात है। एक लड़की जो हमेशा उड़ान के बारे में सोचती है, ऊपर की तरफ देखती है और एक पंछी की तरह पूरे खुले आसमान में ऐसा उड़ जाना चाहती है जिससे कि सब लोग उसको देखें। और उसकी यही बेबाकी जो है सब तरफ से पसंद की गई। उसके बाद में उसने बहुत छोटी छोटी स्किट्स बनाकर जो अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोला और उसने छा गई वो, एक तरह से मैं कहना चाहिए। उसके जो डायलॉग्स थे वो इतने ज़्यादा मशहूर होते थे कि बहुत सारे जो रील्स वगैरह उन सब के ऊपर बनती थी। और उसकी यही पॉजिटिवनेस ने सब लोगों को ना केवल अपने ओर आकर्षित किया बल्कि किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं बनाया। यानी कि ये कोई नहीं कह सकता कि भाई मनीषा रानी मेरे लिए एक खतरा है या कंटेस्टेंट हैं या मतलब मेरे विरोधी हैं या कुछ भी ऐसा कह लीजिए। तो उसका कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं जोड़ी हुई। साथ साथ वो जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नज़र आई, बिग बॉस ओटीटी में नज़र आई और वहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा फेम लिया और वहाँ पर ये खुलकर जो सामने आई और ज़्यादा स्क्रीन इन्होंने शेयर करी। यानी कि बिग बॉस की जो स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा लोगों में शेयर की जाती है, तो इसलिए वहाँ पर ये बिल्कुल खुलकर सामने आई और इनका जो अपना व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है वो सामने आई। साथ साथ जो दो और जो व्लॉगर थे, जो बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं, वो भी वहाँ पर थे और उन लोगों का भी इनके साथ में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई और बहुत अच्छी दोस्ती भी बन गई। कुछ लोग तो उसको दोस्ती से भी आगे समझते हैं। लेकिन एक जो चीज़ इसमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिससे जुड़कर लोग खुश होते हैं, पसंद करते हैं और उनको अच्छा लगता है। यही वजह थी कि वो बिग बॉस में भी छाई रहीं और बिग बॉस के बाद में भी उनकी जो ये दोस्ती थी ये पूरी तरह से कायम रही। वहाँ से आने के बाद में भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे इनके इस तरह के जो आते रहते थे कि किस तरह से ये फुकरे इंसान और बाकी लोगों से, एल्विश यादव, इन सब से उसके बाद में भी जुड़ी रहीं। ओटीटी बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर भी सलमान खान जैसे पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी भी इनसे इम्प्रेस थी और अक्सर जो है इनके सेंस ऑफ ह्यूमर का मज़ा लिया करते थे। और ये सब जो हमने बातें करी ये तो वो लोग थे जो कि इनके इंटरेक्शन में आए और उन्होंने पाया कि भी इनकी पर्सनैलिटी जो है पॉजिटिव वाइब के साथ में है और इनसे बात करना उनको हमेशा अच्छा लगता था। अब हम बात करते हैं बाकी लोगों की जो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं थे या फिर कहिए इनके टच में नहीं थे, फिर भी उन्होंने इनको प्रमोट किया और वोटिंग के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करी। जैसे कि सोनू सूद, वो कभी इनसे मिले नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन उस स्पेशली एक रील डाली जिसमें उन्होंने कहा कि मनीषा रानी जो है बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं भी चाहता हूं कि उनके साथ काम करूं क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत भला करती हैं और उनके साथ में बहुत अच्छा करती हैं और अच्छे अच्छे काम करती हैं। तो जब हम लोग मिलेंगे तो डेफ़िनेटली हम अच्छे काम करेंगे और आप उनको सपोर्ट करें। ऐसी उन्होंने रील डाली थी जिस रील को उसके बाद में मनीषा ने भी शेयर किया था।
इसके अलावा मनोज तिवारी के नाम से तो सब लोग जानते ही होंगे। तो उन्होंने भी जो है अपनी एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने सपोर्ट करने के लिए बोला था कि मनीषा को सपोर्ट किया जाए और मनीषा को सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, आवेश दरबार जो है एज ए कंटेस्टेंट आए थे इस झलक के प्रोग्राम में, लेकिन वो अपनी हेल्थ के इशू की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सके। और देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस मतलब एक मिस करते हैं कि अगर वो भी अगर होते तो शायद इसका स्तर कुछ और होता और हो सकता रिज़ल्ट भी कुछ और होता। लेकिन उन्होंने भी जो है यहाँ पर मनीषा को प्रमोट किया और अपील की कि मनीषा को जिताएं। मनीषा बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा डांस कर रही हैं, तो इसलिए उनको जिताएं। और जो इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े, फैज़ू, उनको कौन नहीं जानता, उनका बहुत अच्छा नाम है। और वो भी फ्रेंड्स वीक में वो आए थे और उन्होंने भी प्रमोट किया कि मनीषा रानी बहुत अच्छा डांस कर रही हैं, आप इनको वोट कीजिए, और इनको प्रमोट करने के लिए वहाँ पर आए थे। इसके अलावा एल्विश यादव या फुकरे इंसान जो हैं उनको कौन नहीं जानता, उन लोगों ने भी अपनी स्टोरियां लगाई और ये कहा कि जो है इसको प्रमोट किया जाए। तो ये कुछ नाम थे जो मैंने लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जिन लोगों ने मनीषा को प्रमोट करने के लिए या वोटिंग करने के लिए अपील की और तरह तरह से अपनी स्टोरियां लगाई या फिर अपने पोस्ट शेयर करी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मनीषा ने खुद अपने आप में एक ऐसा ऑरा बनाया हुआ है अपने चारों तरफ कि सब लोग जो उनको पसंद करते हैं उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनकी जो हाजिर जवाबी है, उसकी वजह से वो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और वो सोशल मीडिया पे जो इस तरह से वो ये सब करती हैं तो वो तो एक अच्छी बात है ही। और यहाँ अगर बात करें अब हम इस शो की, ये तो सारी बात करी फेम की, नेम की, इन सब चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ें तो जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि किस तरह से वोट इनके इंक्रीज़ हुए या लोगों ने इनको सपोर्ट किया। अब बात करते हैं असली चीज़ की। असली चीज़ होती है डांस, जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। पहले दिन से ही उन्होंने जो डांस किया और उसके बाद में डे बाय डे उनका जो इम्प्रूवमेंट हुआ और उनका जो कमिटमेंट था, अपना डेडिकेशन था डांस के लिए, वो अपने आप में अलग ही था। इसी वजह से वो एक से एक जो है दर्जे पार करती चली गई और उन्होंने मुश्किल से मुश्किल जो है एक्ट भी अच्छी तरह करके दिखाया। इसके साथ साथ देखिए, जब आप डांस करते हैं तो डांस जब भी परिपूर्ण होता है जबकि आप अच्छे फेस एक्सप्रेशंस देते हैं और उसी हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। तो इस चीज़ में भी उन्होंने यहाँ पे महारत हासिल करी। सारे परफॉर्मेंस जो थे उनमें उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ फेस एक्सप्रेशन जो देखने लायक था, जिसकी जजेस ने भी सबने बहुत तारीफ़ करी। और जो फराह हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि तू तो अब बहुत अच्छी एक्टर भी हो गई है। और सेमीफाइनल में जो उन्होंने एक्ट किया, जो कि बेसिकली ऑयल के ऊपर किया था, इतना स्लिपरी वो एक्ट था और ऐसे लगा कि फ्लोलेस स्केटिंग हो रही है। और इसको भी उन्होंने बखूबी करके दिखाया। जबकि उसके कुछ बीटीएस के शॉट्स हमने देखे थे जिसमें कि वो मतलब गिर रही थी, उन्हें चोट लग रही थी, उनके घुटने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें ना आप शेयर नहीं करी। ये आज ही हमको देखने को मिली। तो ये कुल मिला के ये वाला जो एक्ट था उनका, वो अपने आप में बहुत क्लासी एक्ट था। जबकि दूसरी तरफ जो है जनाब ने एक एक्ट किया था जो कि बर्फ़ के ऊपर था, उसके ऊपर भी वो स्केट करना चाहते थे और रोल करना चाहते थे, स्लिप करना चाहते थे, लेकिन वो सब उनका सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन मनीषा ने यहाँ पर जो है बिल्कुल ऐसे दिखाया कि फ्लोलेस उनका जो पूरा का पूरा एक्ट था, उसकी बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। और उससे पहले जब उन्होंने एक फ्लोर पर ऊपर दिखाया, मतलब एक छोटा सा घर बना हुआ, उसकी बालकनी में उन्होंने जो डांस किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डांस नहीं करी, एक डॉल वहाँ पर है और वो डॉल जो वहाँ परफॉर्म कर रही है। तो देखा जाए तो उनकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी और लोगों से मिलना जुलना, लोगों से उनके संबंध, और जिस तरह से वो जल्दी से लोगों के साथ जुड़ जाती हैं, और साथ साथ उनकी डांस परफॉर्मेंस, डेफिनेटली डांस परफॉर्मेंस हम पहले कहेंगे क्योंकि ये डांस शो है। वो बात दूसरी है कि यहाँ वोटिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग ने यहाँ पर उनको टॉप पे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर डांस की बात करें तो डांस में वो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से किसी से भी कम नहीं थी। तो इसलिए उनका जीतना यहाँ पर कोई सवाल वाली बात नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड की तरह से आई थी,
लेकिन आप ये भी तो देखिए, वाइल्ड कार्ड पे आने पे आप मिड ऑफ द जर्नी में आते हैं, और मिड ऑफ द जर्नी में आते ही आपको वो पेस पकड़ना होता है जो कि उस प्रोग्राम का चल रहा होता है। क्योंकि सबसे पहले जो परफॉर्मेंस आती हैं, वो पहली जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उनका वो लेवल नहीं होता, आपकी अपने कोरियोग्राफर के साथ में वो ट्यूनिंग नहीं होती, और आपका कोरियोग्राफर आपके जो है लिमिट्स को नहीं पहचानता। तो उस टाइम में वो उस तरीके से खुलकर वो परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पे जब आप बीच में आते हैं और जब दूसरे कंटेस्टेंट जो होते हैं वो खुल चुके होते हैं और वो अपने जर्नी के बेटर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो उस टाइम में किसी वाइल्ड कार्ड का आना अपने आप में उसके लिए एक खतरे की घंटी होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, यहाँ खतरे की घंटी ये साबित हो गई, और इन्होंने बाकी जितने कंटेस्टेंट तो उन सबको जो अच्छा चैलेंज दे दिया, और उस चैलेंज के नाते ही उन्होंने जो है ये ट्रॉफ़ी विन किया। तो ये था एक एनालिसिस किस तरीके से मनीषा ने इस ट्रॉफ़ी को हासिल किया। और बाकी तो सब स्पेकुलेशंस हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, अपनी अपनी राय हो सकती है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।